जी सब भाइयों को मोस्ट वेलकम मेरे चैनल पे। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने लगा हूँ ये है जो सबके लिए बहुत ज़्यादा आम है कि स्पेन के पेपर कैसे हासिल करें। तो जो लोग भी इलीगली आते हैं या डंकी लगा के आते हैं या लीगली आते हैं फिर इलीगल हो जाते हैं, वो यूरोप के किसी मुल्क में भी आते हैं, तो आखिर में सब की लास्ट जो ऑप्शन है, लास्ट उम्मीद होती है वो स्पेन में होती है कि स्पेन में जाएं और वहाँ से डॉक्यूमेंट हासिल करें। तो जब हमारे भाई यहाँ पे आते हैं तो सबको सबको इन्फॉर्मेशन तो वैसे बेसिकली हर बंदे के पास चली जाती है। जो स्पेन जाते हैं वहाँ पे 3 साल के बाद डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे, वहाँ पे कोई इंदराज कराएंगे। या पाकिस्तान में जब यहाँ पे कोई मुकदमा तो कराता है तो कहते हैं हाँ बेटा पेपर जमा करा दिए हैं, हाँ जी चलो ठीक है 3 साल बाद मिल जाएंगे। तो बड़ा ही आसान सा प्रोसेस होगा, तो कोई मसला नहीं है। नहीं, लेकिन वो उसकी जब डिटेल में जब बंदा यहाँ पे आता है रहता है तो उसको पता चलता है कि हाँ जी नहीं ये इतना आसान काम नहीं है, इसमें भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं। तो चलिए अब मेन टॉपिक की तरफ आते हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं। जो लोग स्पेन में हैं उनको तो तकरीबन 90% पता ही होता है क्या रिक्वायरमेंट है। और जो लोग हमारे भाई दूसरे कंट्रीज़ यूरोपियन कंट्रीज़ में हैं वहाँ पे असाइलम कराया हुआ है, वो वहाँ से वो बाद लोग फ़ोन करके पूछते हैं यार कि क्या करें, मैं परोना में तो कर दूँ उसके बाद क्या होगा, क्या प्रोसेस होगा, डॉक्यूमेंट्स कैसे मिलेंगे। तो इम्प्रोनामेंटो के ऊपर मैंने ज़्यादा वीडियो बनाई हुई है, आप वो चेक कर सकते हैं कि इम्प्रोनामेंटो में सॉरी कि पदरोन कराने में क्या मुश्किलात हो सकती हैं, उसका क्या डिटेल प्रोसीजर है और उसमें हम क्या कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि पेपर कैसे हासिल करेंगे। तो उसमें 3 तरीके होते हैं जो स्पेन की गवर्नमेंट ने लॉ किए हुए हैं। कि एक होता है राइगो लाबोरल, कि जो बंदा काम करता हुआ कहीं पकड़ा जाए, उसके ऊपर मैंने ज़्यादा वीडियो बनाई हुई है, आप उसको देख सकते हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा मेंशन यहाँ पे कर दूँगा कि जो बंदा काम करता हुआ पकड़ा जाए, मिनिमम 6 मंथ उसने काम किया हो, 6 महीने उसने काम किया हो, और अगर सिक्योरिटी वालों ने पकड़ लिया और पक्के प्रूफ मिल गए हैं और वो मुतमिन हो गए हैं और उन्होंने वो लेटर इशू कर दिया है या फिर वो उसका मालिक लिख के दे दे, वो एक थोड़ा सा प्रोसीजर होता है। तो वो 2 साल की बेस के ऊपर अपने डॉक्यूमेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके बाद होती है अराइगो सोशल और अराइगो फामिलियार। इनके लिए जी वही 3 साल का प्रोसीजर है। आपकी एम्प्लॉयमेंट में तो 3 साल होनी चाहिए, आपको स्पेन में इलीगली रहते हुए 3 साल मुकम्मल हों और आपके पास टोटली प्रूफ हों, तो आप अराइको सोशल या अराइको फामिलियार के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, यानी कि आप अप्लाई कर सकते हैं। अब उसमें ये होता है कि अराइगो फामिलियार में जो है वो छोटा सा प्रोसेस है। अराइगो फामिलियार सिर्फ वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ 2 लोग अप्लाई कर सकते हैं। एक कि अगर उसका बेटा या बेटी के पास स्पेनिश नेशनैलिटी हो और उसका बाप जो है, जो लीनियर जिसको डायरेक्ट रिश्ता होता है माँ और बाप का, तो माँ और बाप उस बेस पे अराइगो फामिलियार अप्लाई कर सकते हैं कि वो 3 साल उनको स्पेन में हो गए हों। यह तो एक पहली बात है। दूसरी बात यह है कि अगर आपके माँ और बाप के पास स्पेनिश नेशनैलिटी है, उनमें से किसी एक के पास है और आप यहाँ पे इलीगल हैं और आप 18 साल से ऊपर हैं, तो आप वो भी अराइगो फामिलियार अप्लाई कर सकते हैं। अब आ जाते हैं अराइगो सोसियाल के ऊपर, जो मोस्ट कॉमनली हर बंदा यही रास्ता इख्तियार करता है, जो भी स्पेन में आता है यही रास्ता यूज़ करता है। और अराइगो सोसियाल 3 सालों वाली जो हर बंदे को पता है, मशहूर है जी, 3 साल में स्पेन में जी पेपर मिल जाएंगे। अराइगो सोसियाल की क्या रिक्वायरमेंट है जी। अराइगो सोसियाल में जी आपके पास स्पेन में रहते हुए 3 साल आपको मुकम्मल हो जाएं, उसके लिए इम्प्रोनमेंट तो होती है, लेकिन पदरोन भी जब 3 साल आपके मुकम्मल होंगे तो उसके बाद आपने इनकी जो लोकल यूनियन कौंसिल होती है, जिसको अयुंटामियंतो कहते हैं, आपने वहाँ पे जाना है, आपने अपने पासपोर्ट के साथ जाना है और आपने वहाँ पे जाके इन्फॉर्म में इनको कहते हैं अप्लाई करना है। इन्फॉर्म में उसको कहते हैं कि जी मैं जे स्पेन में 3 साल हो गया, तो आप वेरीफाई प्लीज़ कर दें। तो उनका जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपने एक्सटर्नल एरिया यानी कि मिनिस्ट्री में जाके वो देना होता है साथ।
तो अब ये इन्फॉर्म में जो है ये हर सूबे का इन्फॉर्म में देने का अलग अलग प्रोसेस है, उसका वक़्त भी अलग है। अब अगर कतालुनिया में देखें, जहाँ पे मैं बेसिकली रह रहा हूँ बार्सिलोना सिटी में या कतालुनिया के किसी भी रीजन में, तो यहाँ पे जनरलितात ये लेटर इशू करती है। आपने अयुंटामेंटो में जाना है, वहाँ पे जाकर इन्फॉर्म में अप्लाई करने हैं। उसके बाद वो घर में आएंगे, चेक करेंगे कि ये बंदा किधर रह रहा है, किस कमरे में रह रहा है, और इसको वाक़ई 3 साल हो गए हैं और ये कैसे आया, डिटेल यानी कि आपकी वो डिटेल इन्फॉर्मेशन लेंगे। और आपको एक छोटी सी फ़ीस भी अदा करनी होगी, और उसके बाद जो है वो जनरलितात में भेज सेंड कर देंगे। जनरलितात नॉर्मली 45 डेज़ डिमांड करता है, महीने में 32-35 दिन में वो आपको बाई ईमेल लेटर इशू कर देता है इन्फॉर्म में का, और आप वो लेटर लेके मिनिस्ट्री चले जाते हैं और आप वहाँ पे जाके अपने डॉक्यूमेंट्स अप्लाई कर देते हैं। ये एक रिक्वायरमेंट है। अब इसके अलावा जो मुख्तलिफ जोन हैं स्पेन के दूसरे इलाके हैं, उनमें यह है कि जी वहाँ पे 1 दिन में भी हो जाता है, 10 दिन में भी हो जाता है। अब मैं लास्ट टाइम पे एक्सट्रेमादुरा में था, तो वहाँ पे जी वहाँ पे ये था कि जी आज आप युंतामेंतो में फॉर्म में अप्लाई करके आए हैं, और 2 दिन बाद आपको सोशल वाले फ़ोन कर लेंगे, जी हम जी आपके वहाँ किस दिन चक्कर लगाएं, वो चेक करके जाएंगे और नेक्स्ट डे आपको बुला के वो फाइल बना के दे देंगे, जी ये आपकी फ़ाइल है, आप ले जाइए और एक्शन हेरिया जाके जमा करा लें। ये जी ओके, एक रिक्वायरमेंट होगी जी, वो उसमें आपको सारी डिटेल पूछेंगे कि अगर बंदे के पास इम्padronamiento तो है तो जी 3 साल का कौन सा प्रूफ है। अगर इम्padronamiento तो है तो वो जो सबसे सॉलिड प्रूफ होता है, उसके आगे मज़ीद डिटेल नहीं होती। लेकिन अगर के पास बंदे के पास इम्padronamiento का पूरा प्रूफ नहीं है, किसी के पास वो 6 महीने कटी हुई है या कोई और मसला है, तो फिर उसकी ज़्यादा वेरिफिकेशन होती है, वो थोड़ा मुश्किलात लेके आता है। इसके बाद जी सेकंड होता है कि जी बंदा जो है पाकिस्तान से करैक्टर सर्टिफिकेट मंगाए। करैक्टर सर्टिफिकेट का बेसिक इशू ये होता है कि ये जी वेरीफाई करना चाहते हैं कि ये बंदा क्रिमिनल तो नहीं है। तो इसमें ये पूछते हैं कि आखिरी 5 साल इस यहाँ से पहले आप किस कंट्री में रहे हैं, जहाँ पे भी रहे हैं आपने उधर का करैक्टर सर्टिफिकेट मंगवाना होता है। तो हमारे जो लोग इधर आते हैं वो तो यही बोलते हैं जी हम स्पेन नहीं आए हैं, डायरेक्ट आए हैं, तो फिर वो पाकिस्तान होम कंट्री होता है तो वहाँ से करैक्टर सर्टिफिकेट मंगवाते हैं। और करैक्टर सर्टिफिकेट नॉर्मली गुजरात वालों का, हम ज़्यादातर वहीं से बिलोंग करते हैं, वहाँ से बन जाता है। फिर वो पाकिस्तान में इस्लामाबाद भेजते हैं और वहाँ से वेरीफाई होके फिर स्पेनिश एम्बेसी से टेस्टेड होता है, और बाद में यहाँ पे आके हम उसको ट्रांसलेशन करवा लेते हैं और वो वैलिड हो जाता है। और बाद में स्पेन में क्रिमिनल रिकॉर्ड वो ये खुद ही चेक करते हैं। इसलिए जो लोग भी पेपर लेना चाहते हैं और लीगल होना चाहते हैं, तो खुदा का वास्ता है यहाँ पे कोई इलीगल एक्टिविटी ना करें। अगर आपके क्रिमिनल फिंगर यहाँ पे हो गए तो बहुत मुश्किल होता है। बहुत बंदे यहाँ पे फंसे हुए हैं, इतने इतने साल केसों पे लग जाते हैं, वो क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं ख़त्म होता, और वो डॉक्यूमेंट लेना तो वो भूल जाएं। बड़ा मसला होता है। अगर क्रिमिनल रिकॉर्ड पे डिपेंड करता है कैसा क्रिमिनल केस हुआ था, वो माफ़ हो सकता है कि नहीं हो सकता। बाद में जी अदालतों के बहुत धक्के हैं, 2 4 3 4 कहीं के तो कई साल लग जाते हैं, बेचारे धक्के खाते हैं, पेपर नहीं मिलते हैं। और उसके बाद आपका पासपोर्ट होना चाहिए। और जो सबसे इम्पोर्टेंट और अहम डॉक्यूमेंट होता है, बाकी डॉक्यूमेंट जो सारे इकट्ठे कर लेते हैं, तो जी जो सबसे इम्पोर्टेंट अहम डॉक्यूमेंट होता है वो काम का कंट्रैक्ट होता है। जी काम का कंट्रैक्ट हमें कौन दे, तो जिस बंदे ने काम का कंट्रैक्ट देना होता है उससे मिनिस्ट्री बहुत ज़्यादा टफ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर करती है, मांगती है कि आपने seguridad का कोई पैसा नहीं देना, आपने एजेंसिया ट्रिब्यूटारिया हसिएंदा का कोई पैसा नहीं देना, आप उसमें साफ़ हैं, और आप क्या इस बंदे को 1 साल मेंटेन करेंगे। उसके लिए वो मांगते हैं कि आपने पिछले साल क्या इतनी बचत शो की हुई थी कि आप इस बंदे को कंट्रैक्ट दे सकें। तो उसमें जी 95% तो ज़ीरो हो जाते हैं। 95% बंदे जो कंट्रैक्ट देना चाहते हैं वो ज़ीरो हो जाते हैं। 5% बचते हैं जिनका सारा थ्रू साफ होता है और क्लियर होता है। तो फिर वो जी वो और कुछ मांगे ना, ये तो हो ही नहीं ना सकता जी। तो फिर वो हमारे लोग बड़े बड़े पैसों की डिमांड करते हैं, डिपेंड करता है किस एरिया में है। और अगर बार्सिलोना में है तो यहाँ पे तो 10 11 12 हज़ार यूरो मांग लेते हैं। अगर दूसरे एरिया में है तो वहाँ पे भी 6 7 8 तो चलता ही आजकल चल रहा है, ऐसा मांगते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि दर्द दिल रखने वाले लोगों को आगे आना चाहिए।
और सबके साथ खैर जाती हमने भी डॉक्यूमेंट्स लिए हैं, सबके साथ होती है, लेकिन फिर भी कोशिश करनी चाहिए कि ये जो गरीब भाई हमारे आए हैं इनकी इनकी हेल्प और करें, उनको फ्री कॉन्ट्रैक्ट दे दें और बाद में इनको काम पे भी रखें। तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। और 99% बंदों के जो पेपर अगर रिजेक्ट भी होते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट के होते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट साफ़ नहीं था बंदे का। और जिसका साफ़ होता है उसकी लहरी और होती है, वो जो है जी नहीं जी इतने पैसे में काम नहीं होगा, इतना होगा। तो अब तो जिन लोगों ने बिज़नेस बनाया हुआ है तो ये माइंड में रखें कि जी 3 साल में के बाद आपको फ्री में पेपर नहीं मिलेंगे। उसके लिए जी वो टफ रिक्वायरमेंट्स हैं, और सबसे टफ रिक्वायरमेंट जो है वो कंट्रैक्ट की है और उसके पैसों की। हमारे लड़के तो जब 3-3 साल बेचारे पैसे इकट्ठे करना शुरू कर देते हैं कि जी जब 3 साल मुकम्मल होंगे तो जी अ, हम पेपर तो ले सकेंगे, चलो फाइनली पेपर तो मिल जाएंगे। और कुछ लोग लकी भी होते हैं, बहुत सारे हमारे लोग जो हैं खुदा तरस दर्द दिल रखने वाले लोग भी हैं जो फ्री में दे देते हैं और बाद में कभी जताते भी नहीं हैं। लेकिन जी होशियार रहें, अगर आपसे कोई बंदा ऐसे डिमांड करता है मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तो होशियार रहें, इनमें 2 नंबर लोग भी बहुत होते हैं। तो उसके बाद जी यहाँ पे 1 साल के डॉक्यूमेंट्स देते हैं जिसको जो आरआई को सोशल के थ्रू आते हैं। नॉर्मली मिनिस्ट्री जो है ये 3 महीने का प्रोसीजर होता है, डिपेंड करता है एरिया पे वो कितने टाइम में सॉल्व आउट करते हैं। नॉर्मली 1 मंथ 1.5 मंथ के अंदर वो सॉल्व कर देते हैं और 1 साल का आपको कार्ड देते हैं। अब ये तो होगा जी पॉजिटिव पॉजिटिव। अगर नेगेटिव में यह है कि अगर आपके पेपर रिजेक्ट हो गए, कंट्रैक्ट का मसला बन गया, पेपर रिजेक्ट हो गया, आप फिर नया कंट्रैक्ट ढूंढना शुरू करोगे, वो जो इन्फॉर्म में है बाद दफ़ा उनका टाइम 3 मंथ का होता है वो निकल जाता है, तो फिर नए टाइम दोबारा इन्फॉर्म में बनवाने पड़ते हैं। बाद दफ़ा तो बंदे जो हैं 8-8 10-10 ट्राई करते हैं, हर दफ़ा कोई ना कोई मसला बन जाता है, सॉरी। तो फिर करेक्टर सर्टिफिकेट एक्सपायर हो जाता है, वो दोबारा मंगवाना पड़ता है, उसका दोबारा प्रोसीजर करवाना पड़ता है। तो इसलिए को लोग कोशिश करते हैं कि जलील होने की भी अच्छा सा कोई कंट्रैक्ट ले लें और उसकी बेस पे चलो फर्स्ट ट्राई में या सेकंड ट्राई में कम से कम हमें डॉक्यूमेंट्स मिल जाएं। उसके बाद यहाँ पे जी 1 साल का कार्ड देते हैं, उसमें आपको 6 महीने मिनिमम काम करना पड़ता है। और उस पर मैं डिटेल से वीडियो बनाऊंगा। ये 5 साल फिर आपको सही अच्छे तरीके से चलना पड़ेगा परमानेंट कार्ड अप्लाई करने के लिए, उसकी भी बड़ी सख्त रिक्वायरमेंट्स हैं। उसके लिए इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। अल्लाह आप सबका हामी और नासर और दुआओं में याद रखिएगा इंशाल्लाह ताला। फ़ी अमान अल्लाह।